अगर मैं सुबह से ये चीज पूछूं, लोगों को मना करके उन्हें टॉर्चर करती हूँ। वो तो हमेशा फोटो दिखाते रहते हैं। मैं तो राजा ढूंढ रही हूँ, पर वो सभी कार्ड जोकर्स के हैं। मैं किसे चुनूं जबकि सभी जोकर हैं? गेम बंद, मैं भाग गई। सच में। तभी वो आया, मेरा प्रिंस। मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। मेरा प्रिंस मेरी चिंता करने लगा और मुझे डेटिंग नोट भेजने लगा, मेरी ही नोटबुक में, और मुझे ही पता नहीं। मुझे लगा ये भी कोई जोकर होगा, सुबह का भेजा हुआ। और फिर मुझे लोला बाइक वाला मिला और फिर उसने बातें करनी शुरू करी। मुझे तो पता भी नहीं चला मेरा दिन कैसे बीत गया। जब मैं बाइक से उतरी तो मुझे पता चला वो लोला ड्राइवर था ही नहीं, वो पागल था जिसने मेरी बुक में नोट लिखा। फिर मुझे लगा सुबह का जोकर इतना स्मार्ट तो नहीं होगा, तो मैंने उसे मिलने का चैलेंज दिया और मैंने बोला चलो सब सुलटा लेते हैं, शादी का भूत उतारने के लिए। उसने पिंक बलून लगाना शुरू कर दिया जिस पे होप लिखा था। होप मुझे ताकत देगा, है ना? उसने मुझे वो ताकत उस बलून से दी। मैं उसके बारे में सोचते हुए शहर में घूमी। फिर मैं एक आदमी से मिली। वहाँ अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था और मैं कांपने लगी। मैंने पूछा कि उसे मुझसे क्या चाहिए। उसने कहा उसे एक चांस चाहिए और मैं जैसे तैसे उस आदमी से बचकर आई, पर मैं फिर भी कांप रही थी। फिर मुझे लगा कि डर से बचने के लिए किसी से बात करती हूँ। फिर मैंने पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट ढूंढा। फिर मुझे लगा मुझे किसी को कॉल नहीं करना चाहिए। मुझे लगा मैं सुबह को कॉल करूँ। मुझे पता था फिर वो पूछेंगे मुझसे तुम वहाँ क्यों गई। वो मेरी हालत समझेंगे भी नहीं। फिर मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये मायने नहीं रखता तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने नंबर है। हमें बस एक इंसान चाहिए जिससे हम अब सब शेयर कर सकें, सब कुछ। शायद इसलिए लोग शादी करते हैं। तभी मुझे उसका मैसेज आता है, शांत हो जाओ, तुम अकेली नहीं हो। उस शब्द ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसे मैंने कहा कि वो मेरे लिए कुछ गाए मेरे सोने तक। वो तब तक गाता रहा जब तक मैं सो नहीं गई। बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। जो भी डर मैं सह रही थी मेरे पापा की वजह से, वो सब चला गया, सब चला गया। उसने मुझे बताया कि उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। मैंने उसे मिलने का सोचा। मैं उसे मिलने का सोच ही रही थी कि मेरे पापा ने बताया ये वो है। फिर मेरे पापा ने एक शॉकिंग खबर दी कि वो शादी करने वाला है। और जिंदगी में पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे। इसलिए नहीं कि मुझे चीट हुआ, वो मेरे पास इसलिए आया जो मैंने उसे पहले बोला था। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो मेरे लिए होगा, पर मुझे लगा कि वो मेरे शब्दों के लिए आया था। क्या वो सच में इतना कुछ मेरे लिए कर रहा था? इतना कुछ? उसने कहा अपनी स्माइल को होल्ड करो। क्या वो ही इतनी मेहनत कर रहा था कि उसकी फैमिली मुझे अपना ले? जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मैं अभी भी अपने आंसू नहीं रोक पाती। मैं अभी भी उसे देख रही हूँ गले लगाने के लिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसे कभी गले लगा भी पाऊंगी या नहीं। माफ करना कहानी रोकने के लिए।
हो शादी या और कुछ भी, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहे वैसे रहो। अभी से तुम और मैं अलग हैं। पर जाने से पहले उस लड़की से माफी मांग लेना। सुनो मेघा, तुम चाहती हो मैं तुमसे माफी मांगू और बताऊं कि विभा से शादी करना चाहता हूँ? विभा ने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे सब पता है, मैंने ही उसे बुलाया। पर अंकल, मुझे लगता है कि आप हर्षा को नहीं समझे अब तक। बिल्कुल, मैं आपको समझाना चाहता था और आपको समझना चाहिए था। आपने कहा था वो मेरे साथ नहीं आएगी, अब वो लड़की यहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मेरी बातें समझना क्यों नहीं चाहते। आपने क्या कहा था? मैरिज लाइफ के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो कॉम्प्रोमाइज है या और भी कुछ है बाबा? वो हमने विभा के शब्दों में देखा, रोमांस। यही है सही एलिजिबिलिटी। विभा से मिलते ही मैंने उससे पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर मैरिड लाइफ? और मैं पागलों की तरह वो बोल रहा था जो मुझे पता भी नहीं। बाद में पता चला रोमांस ही सबसे बड़ा प्यार है। मैं एक रोमांटिक मैरिड लाइफ चाहता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हारा कहना हम बिना रोमांस की शादी करके बैठे, ऐसे ही तो हमारे बच्चे हुए हैं। चाचा मैं कैसे बताऊं? आप प्यार के बारे में जानते हैं? जब रोमांस के बारे में बोलता हूं तो गलत मतलब क्यों निकालते हो? रोमांस कुछ ऐसा नहीं होता जो 10 मिनट की मैच मेकिंग में बन जाता है। रोमांस मतलब प्यार दिखाना, जताना। हर कोई ये कहता है कि वो प्यार में है, पर उनमें से कितने लोग अपना प्यार दिखाते हैं? कैसे कह सकते हो कि हम नहीं दिखाते? मैं दिखाता हूँ। रुको 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 रुको, तुम अपना प्यार दिखाते हो? मतलब गिफ्ट खरीद के टेबल पर फेंकना वो प्यार है? ये कोई गिफ्ट खरीदने जैसा नहीं होता सर। ये होता है उसके पास जाके उसे खिलाकर उसे खुश कर देना। प्यार को ऐसे दिखाया जाता है। जब तुम्हारे हस्बैंड आसपास होते हैं तुम उनसे करोड़ों कमवाते हो और एक लग्जूरियस लाइफ चाहते हो, पर जब वो कमाने जाता है तुम कंप्लेन करते हो कि वो आसपास नहीं होते। अगर थोड़ा सा भी प्यार दिखाओ तुम्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। अगर नहीं तो सीधा एक ही चीज बोलते हैं जो कि कोई नहीं कह सकता, एक इंसान खुश करे तो दूसरे की जरूरत नहीं। दो लोग शादी करते हैं खुश रहने के लिए, पर उन दोनों को मिलाने में बहुत तकलीफ होती है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे ये खत्म करें। आप बार बार कह रहे हो कि ये कॉम्प्रोमाइज है, लगता है बिना जान की जिंदगी जीने को बोल रहे हो। मैं ऐसी कोई जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं अपने पार्टनर के बहुत करीब होना चाहता हूँ उसके। विभा ऐसी लड़की है जिसे पता है कैसे जीते हैं। अपनी मैरिड लाइफ को जवान और मजेदार बनाने के लिए विभा ही है वो जिसे पता है रोमांस क्या होता है। वो समझती है कि उसकी बॉडी उसकी नहीं, लाइफ पार्टनर की भी है। ये सोच के कि बॉडी की केयर करने से रोमांटिक लाइफ अच्छी होगी। लड़की के साथ रहने से कभी कुछ नहीं होगा। लड़की को भी कुछ रोमांटिक करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सनसेट। मेरा लाइफ पार्टनर मेरा इंतजार कर रहा है घर में, ये सोच के मेरी जीने की इच्छा बढ़ेगी। अगर ये सोचना डर्टी माइंड है तो किसी को तो डर्टी माइंडेड होना पड़ेगा। अगर ये सोचना डर्टी माइंड है तो किसी को तो डर्टी माइंडेड होना पड़ेगा। आपने क्या कहा था चाचा? शादी करनी चाहिए या फिर? क्या सही नहीं है अफेयर हो, कभी ना खत्म होने वाला अफेयर? अगर ये सब पता ना होता तो मैं अपना सर झुका लेता कोर्ट में। पर अब मैं ये कह सकता हूँ मेरे पास एक बढ़िया मैरिड लाइफ है। मुझे विभा से शादी करनी है। बेटा,
कमजोर लग रही है, उससे बात करो, उसे चीयर अप करो, जाओ उसे हक करो।